सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह थोड़ा हट के बात लग रहा है आपके कईयों को गलत है बात। बुलडोजर की सरकार है, पूरी कोशिश में लगी है जैनों का मिटाने निशान, नामो निशान। या तो जुड़ जाओ या हट जाओ, कुछ ऐसे लग रहा है। देख रहे हैं अभी दिखा रहे हैं आपको आदिनाथ भगवान की जन्मस्थली अयोध्या, क्योंकि आज शुरुआत आदिनाथ से कर रहे हैं। कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी दिल में चोट लगती है। मुंबई की एकता कहीं और जरूरत पड़ती है। चलन महालक्ष्मी टीम ने यहां भी दौरा किया और प्रयागराज में भी। पहले आपको बताते हैं, हाँ यही जगह है अयोध्या जिसकी शुरुआत के पहले मारे जाते आदिनाथ, और उन्हीं की परंपरा में जब हुए मनु आए, मनु यानी हिंदूवादी परंपरा को वैदिक को शुरू करने के बाद, और फिर आए उसी वंश में आए हमारे भगवान श्री राम जी। अच्छा, हमारी बात पर विश्वास मत करिए, हाँ उनकी तो करेंगे ना, बुलडोजर वाले बाबा जी की, उससे बढ़िया ज्ञानी तो कोई है नहीं आज की तारीख में। जरा सुन लीजिए उन्हीं के मुख से, सुनते हैं। उत्तर प्रदेश जैन तीर्थंकरों की एक महत्वपूर्ण भूमि है। भगवान ऋषभ देव अयोध्या के पहले राजा थे। और वह परंपरा आगे बढ़कर के तो आप देखेंगे अयोध्या में ही 4 तीर्थंकर पैदा हुए, 5 तीर्थंकर पैदा हुए, और काशी में भी 4 तीर्थंकर, काशी में, वाराणसी में। देखिए, जो सबसे प्राचीन नगरी है हमारी अयोध्या, काशी, इन्हीं क्षेत्रों में पैदा हुई, और यहीं से उन्होंने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। ऋषभ देव की ही परंपरा में, भगवान ऋषभ देव की ही परंपरा में भगवान मनु पैदा हुए थे, जिन्होंने मानव धर्म की रचना करके पूरी सृष्टि के अंदर इस परंपरा को आगे बढ़ाया था, और उसी परंपरा में भगवान राम का जन्म हुआ था। और यह है प्रयागराज का अक्षय वट वृक्ष। अक्षय क्यों पड़ा नाम वृक्ष का? कारण इसलिए पड़ा कि इसी के नीदे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को, जिनकी परंपरा में मनु हुए और श्री राम जी हुए, बहुत बाद में हुए। लेकिन आज इतिहास इस तरह बताया गया है कि आदिनाथ भगवान तो है ही नहीं इस संस्कार के अंदर, इतिहास के अंदर। और शुरुआत जो होती है जैनों की 2650 साल से, महावीर स्वामी से कुछ वर्ष पहले, पार्श्वनाथ के बाद यह होती है शुरुआत, और मनु से होती है हिंदुत्व की शुरुआत। क्या बात है करा। पर देखने से नीचे शिलालेख भी है, इस वट वृक्ष के नीचे इस वेदी में आदिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा है, और नीचे शिलालेख पे सब कुछ लिखा है कि उन्होंने तप किया और इस केवल ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए इसका नाम अक्षय वट वृक्ष हो गया। कहते बहुत प्राचीन विशाल प्रतिमा। कभी प्रयागराज जाते हैं, अरे कई महाकुंभ में डुबकी मार के आए पर यहाँ दर्शन नहीं कर पाए। अरे जो यहाँ दर्शन करता है पुण्यों का अर्जन करता है, पापों का विसर्जन होता है तो यहीं पर होता है। पर अभी मालूम है प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, जनवरी की बात कर रहे हैं, कहाँ तक ला रहे हैं, मार्च तक ला रहे हैं, हाँ 3 महीने बैठ का इतिहास का शुरुआत कर रहे हैं। बता दिए तब यहाँ पर योगी जी आए थे, तब देखा था आपने इस प्रतिमा के नीचे का शिलालेख नहीं था, और एक और हिंदू परंपरा में वेदी 3 पद में विराजमान हो चुकी थी। यह चित्र है जब योगी जी यहाँ पर दर्शन करने आए थे, यहाँ की सारी वस्तुस्थिति और कहते हैं इंस्पेक्शन करने आए थे। और उसके बाद फिर आए, कुंभ से पहले ही आए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आपको पहले बता चुके कहानी सारी। फिर यहाँ पर फूल लगा दिए गए, और हम इसी में रहे होश में कि फूल लगा दिए गए हैं उनके आने के स्वागत में, और शिलालेख इसके नीचे दबा दिया होगा। इसी तरह चलता रहा, और योगी दर्शन करके आराम से ध्यान लगा के चले दिए, हाथ जोड़े, फूल जोड़े अपने वैदिक परंपरा में। कोई बात नहीं है, ठीक। गजब तो तब हो गया जब कुंभ शुरू हुआ प्रयागराज में, और उस आदिनाथ भगवान की जो सबसे पहले शुरुआत हुई, जो अयोध्या के पहले मारे जाते योगी जी बता रहे थे, जिनकी परंपरा में सब कुछ चल रहा था, उन्हीं की उस वेदी को प्रतिमा समेत हटा दिया गया। देख रहे हैं चित्र उस समय के, सचमुच तभी तो कहा हमने बुलडोजर की सरकार में जैनों को मिटाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। पर यह इंतहा तो उसके बाद भी होती है। बॉम्बे का मालूम है आपको, पर आज हम प्रयागराज की कर रहे हैं बात। कुछ समय पहले एक सज्जन ने हमें एक चित्र भेजा जो प्रयागराज में कुंभ के बाद वहां गए थे। उन्होंने फोटो भेजा, उन्होंने बताया कि देखो यहाँ पर अब प्रतिमा वापस विराजमान कर दी गई है, शिलालेख को साइड में कर दिया गया है, थोड़ी दूर पर रख दिया है। और सोने में दिख रहा है ना, राइट साइड कोने में ऊपर दिख रहा है, यही शिलालेख है। जो पहले नीचे रखकर जमा हुआ था उसको हटा के वहां रख दिया।
कुंभ के बाद। पर एक गुल्लक बीच में आ गया, दान पात्र, जिसमें कोई नाम नहीं था। अब दोनों वीडियो के बीच में देख रहे हैं ना, वैदिक परंपरा की और हमारे आदिनाथ भगवान की, दोनों के बीच में एक दान पात्र और रख दिया। अब ये दान पात्र क्यों डाल रहा है? अधिकांश कहते हैं 20% टैक्स देने वाला, रोजगार देने वाला संबंध, उसके पैसे आएंगे इधर चले जाएंगे। कुछ शायद इसी तरह की कोशिश थी, लेकिन इसके अंदर ही खेला हो गया। अभी 20 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, उस दिन आपका इंटरनेशनल हेरिटेज डे, उस दिन पहुंचे सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसी वट वृक्ष के नीचे, उसी आदिनाथ वेदी पर दर्शन करने, नमन करने। दृश्य देख रहे हैं आप उनको, उस दिन के, ऐतिहासिक दिन के। आप में से, हम में से अधिकांश लोग नहीं गए होंगे कि हम उस इतिहास को पहचान पाए, अपने पुरातत्व को देख पाए। नहीं, आज दिन के दिन बड़े तमाचे लगे जैन समाज को। एक तो यही देख रहे हैं आप। क्या हुआ? अब वहां पर शिलालेख गायब है। दूर से दृश्य देख लिए, पर हमें अब शिलालेख जो पास में रखा था, अब वह भी साफ कर दिया गया है। कहते हैं जैन इतिहास को हाफ करने की शुरुआत है। पहले शिलालेख इतिहास गायब करो, बाद में मूर्तियां बदलने में देर नहीं लगेगी। कपड़े पहना दो, बन गई मूर्ति, कोई भी बना लो। ये तो और जगह इतिहास देख लो आप, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, देश की चारों दिशाओं तक। यह है पहचान जो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके फोटो भेजी। जैन समाज के साथ तभी का है, बुलडोजर के शासन में जैन शासन को, जैन इतिहास के मिटाने की कोशिशें हो रही हैं। विले पार्ले का झटका देखा था और यहां पर खटका देख लिया है। ये तो वो है जो बता रहे थे कि अयोध्या के पहले महाराजा ऋषभदेव थे, और उन्हीं का यहां से भाई वहीं सिमटा दो उनको, आगे नहीं। बस अब शिलालेख मिटाया है, कल क्यों? क्या सरकार को इसमें नजर नहीं आ रहा है? हैरानगी की बात है, आज कोई हम में से नहीं बोल पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? अरे बॉम्बे में जो हुआ ना रैली में, अफसोस तो यह होता है एक ने भी उस शासन के विरुद्ध, सत्ता के विरुद्ध एक आवाज नहीं निकाली। उसके बारे में बात करेंगे, पर आज तो अफसोस होता है कि हम कितने दबे हुए हैं, आज कमजोर हैं। आवाज निकलने में भी नहीं निकल पाती है, हाथ नहीं फड़क पाते हैं, पैर नहीं चल पाते हैं, बस तालियां पीटने के लिए हम हर जगह नजर आते हैं। इतिहास मिट रहा है, प्रयागराज से खड़ा होना है, जवाब देना है, तो कभी कोशिश करना। जिंदा लोग खड़े होते हैं, उनके हाथ कोई पकड़ते भी है। इंटरनेशनल हेरिटेज डे पर लोग पुरातत्व को, संस्कृति को बचाने की कोशिशें करते हैं, संवर्धन करते हैं, संरक्षण करते हैं, वह दिन होता है। पर इस दिन यह देखिएगा, आदिनाथ भगवान की कोरापुट के अंदर, उड़ीसा की बात कर रहे हैं, उस समय वहां की 7 प्रतिमाएं हैं, खुले गगन के नीचे, पेड़ के नीचे रखी हुई हैं। गजब की बात है। जयपुर साम्राज्य द्वारा एक मंदिर में स्थापित की गई थी, कहा जाता है। वहां के आदिवासी लोगों ने बताया है, वर्ल्ड हेरिटेज डे के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा चोरी हो गई। उनका कहना है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य करोड़ों में, 5-7 करोड़ से कम नहीं आंका जा रहा है, क्योंकि वहां तो कीमत आस्था की, श्रद्धा की नहीं की जाती है, उसकी अमूल्य की जाती है। उसकी कीमत तो सौदागर लगा नहीं रखते हैं, और यहां से गायब चोरी करने में पता नहीं चलता। कहते हैं जयपुर साम्राज्य ने केलचा के गांव में इनको स्थापित किया था। बाद में पानी आया, उस पानी में सब कुछ बह गया। लोगों ने फिर उस पानी से निकाला और 7 प्रतिमाओं को यहाँ खुले हुए पेड़ के नीचे, गगन के नीचे रखकर पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। तमाचा तो तब नहीं लगा कि जब चोरी हुई है, तब तो दूसरा तमाचा लगा है। पहला तमाचा तो यह दिखा रहा है कि किस तरीके से आदिवासी जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को पूजते थे, मूछें लगाकर, दाढ़ी बनाकर, कपड़े पहनाकर, रंग रोगन कर, टीका लगाकर, सब कुछ करके। ये था जैन तीर्थंकरों की आवाज और पहचान का नतीजा। बस हमारी औकात इतनी ही है कि मंदिर तोड़ दिए जाएंगे, उसके बाद हम के नारे लगा देंगे, बस। आज अफसोस होता है इस दृश्य को देखकर। प्रयागराज के बाद उड़ीसा के अंदर कौन सी सत्ता है ये मत कहिएगा, हमने सिर्फ इतना कहा है कि बुलडोजर के शासन में जैन शासन को खत्म करने की चालें चली जा रही है। चोर तो कोई हो सकते हैं, पर चोरों को पकड़ना तो सत्ता, प्रशासन, पुलिस का काम है। अभी तक कुछ नहीं मालूम चला है। और यह देख रहे हैं कैसे जैन प्रतिमाओं को बदला गया है, और इस तरह से आदिनाथ भगवान अपने कुल देवता बन गए हैं गांव वालों के, पर हम में से किसी की नजर नहीं पड़ी है। उनके अनुसार ये बाजार अंतरिक्ष में करोड़ों की मूल्य की प्रतिमाएं, जिसमें 6 आज इस तरह से बिखरी हुई पड़ी हैं, कह रही हैं कब अपनी विरासत को संभाल पाओगे, कहने वाले ऊंचे कुल के जैन। और ये देखिएगा, यह उस कच्चे रास्ते पर पड़े हुए कार के पहियों के निशान, जो प्रमाण दे रहे थे कि चोर उस गाड़ी कार में आए थे और यहां से प्रतिमाएं लेकर चले गए थे। प्रतिमा लेकर चले गए थे, जिसका वो तो है ना, हमारे प्रधानमंत्री भी
ऑस्ट्रेलिया से लाए हैं, कहते हैं बाहर से प्रतिमा लाए हैं। आज हम और स्मगलिंग पर पकड़ लेते हैं, लेकिन हमारे जैन तीर्थंकरों की चाहे किसी भी प्रतिमाएं हैं उनको स्मगल करते हुए रोक नहीं पा रहे। आज तक ऐसा नहीं सुना कि स्मगल करने करोड़ों मूल्य की प्रतिमाएं पकड़ ली गई। नहीं, गांजा चरस पकड़ लिया जाता है, इसके बारे में नजर नहीं आता। रविवार को चैनल महालक्ष्मी टीम थी ललितपुर में, और जाते जाते स्वागत पता क्या हुआ? अभी ट्रेन से उतरे ही थे वंदे भारत से कि गेट से मिली, भाई साहब पता चला आपको आज हमारे पड़ोस में 20 किलोमीटर दूर राजघाट में चोरी हो गई है। गजब की बात है। पुलिस अभी तक छानबीन कर रही है, आज तक पता नहीं चला है उन चोरों का। 3 प्राचीन प्रतिमाएं राजघाट के दिगंबर जैन मंदिर से यानी ललितपुर से 20 किलोमीटर दूर से चोरी हो गई हैं। कुछ दृश्य देख रहे हैं आप, पर आज तक पुलिस हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठी है, हाथ पर हाथ मार के अंधेरे में तीर मार रही है, अभी तक निशाना नहीं लगा है। बस यही हाल है हमारे, क्योंकि हम अपने मंदिरों की तीर्थों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, असक्षम है। हाँ, सक्षम है नए मंदिर बनाने में, गिनती बढ़ाने में, सब कुछ करने में, मूर्तियां विसर्जन करने, सहस्त्र बनाने में, सब कुछ बना देंगे, लेकिन सुरक्षा करने के लिए हमारे अंदर असक्षम में है, कमजोर है, लाचार है, लापरवाह है, चाहे इसके अंदर या सुरक्षा हो चल तीर्थों की यानी संतों के विहार की। और उसी रविवार को 20 अप्रैल को खत्म हुए पंचकल्याणक सराग क्षेत्र में रघुनाथपुर के अंदर चल रहे थे। एक गजब की बात थी, गजब के दृश्य थे। कहते हैं वह बंधु जो हमसे बिछड़ गए थे, उन्होंने मिलकर यह 5 जिनालों की नई शुरुआत की थी। सड़क व धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी को नमन करते हुए, जिनकी आज ज्वाला प्रज्वलित करने की कोशिश को करते हुए जीवित करने की कोशिश की जा रही है। मंजुला दीदी को खास कहेंगे, आचार्य श्री गे सागर जी थे, मनीषी थे, पर सबसे ज्यादा मंजुला दीदी ने काम किया, जागृत किया, और सब कुछ एक प्रभावना हुई। गांव गांव के अंदर सैकड़ों गांव वाले जुड़े। इसके अंदर सौधर्म इंद्र पैसे वाले नहीं बने थे, इसके अंदर कुबेर सारे जो थे वह सब आम जन उन सराग बंधुओं के थे, कोई राशि के बगैर। और उन्होंने जो गजब ढाया था, कहते हैं एक क्रांतिकारी उत्सव आया था, गीत गाए गए थे सराग के अंदर। कहते हैं एक बार फिर जन, और इनके जो गोत्र होते हैं ना अपने तीर्थंकरों के नाम पर होते हैं। दिन में चौका चलता है, रात को चौका खुलता भी नहीं है। गजब की यात्रा हुई थी, और ये सराग के अंदर एक यादगार पंचकरण की शुरुआत हुई थी। गंजराज गंगवाल जी के नेतृत्व में इंद्रेश और योगीश्री बहुत सहयोग किया। और अब दृश्य है अजमेर से 54 फीट उतंग शांतिनाथ भगवान जी की जहाँ प्रतिमा प्रतिष्ठित हो रही है, पंचकरण हो रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज। गजब के दृश्य है, आनंद के दृश्य। अरे कभी मन करे तो जाइए, 2.5 दिन का झोंपड़ा भी दिखाइएगा, सोनिया की नसिया दिखाइएगा, और पंचकरण का तो अर्जन पुण्य का होगा ही। कहते हैं एक पंथ दो नहीं अनेक काज, अजमेर की आवाज। एक बार आइएगा, देखिएगा, आनंद ही आनंद है, उत्सव महा उत्सव है। और अब दृश्य राजधानी दिल्ली से कुछ पुराने दिख रहे हैं, जहां पर तीर्थ संरक्षण के लिए, तीर्थ सुरक्षा के लिए भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से जो गुल्लकें दी जा रही हैं मंदिरों में, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, अपने अपने मंदिर के अंदर एक ऐसी गुल्लक की व्यवस्था कर लीजिए। अभी आपसे कुछ नहीं करे, आप सिर्फ चैनल महालक्ष्मी में फोन कर दीजिए। दिल्ली में है, राजस्थान में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में है। आप अपने क्षेत्र में, जैसे इंदौर में है, भोपाल में है, लखनऊ में है, बरेली में है, मेरठ में है, सहारनपुर में है, जयपुर में है, अलवर में है, अजमेर में है, कहीं भी है। अगर आप सोचते हैं 4-5 मंदिरों में इकट्ठी व्यवस्था कर लीजिए, गुल्लक पहुंचाने तक की व्यवस्था हम करवा देंगे आपको तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सहयोग से। उसके अंदर जितने लोग सहयोग करेंगे अपने अपने दान का, वह 350 तीर्थों के पुण्य, यह पैसा कहीं और नहीं लगेगा, कहीं नहीं लगेगा, केवल तीर्थों के जीर्णोद्धार में लगेगा, और उसका पुण्य का अर्जन घर बैठे ही उस मंदिर के द्वारा आपको प्राप्त होगा। दिल्ली में बालाश्रम में मुनीश्वर भगवान के मंदिर के अंदर ही जब हुई प्रतिमा ये के साथ ये गोलक विराजमान हुई, तो कहते कितना हर्ष का विषय था। दिल्ली में इस तरह 13-14 हुई है, बाकी जगह इसी तरह चारों प्रदेश के अंदर। आपसे फिर अनुरोध है कि अपने अपने मंदिर के अंदर यह तीर्थ गुल्लक की स्थापना करवाइए, और कहते हैं पुण्य को अर्जन घर बैठे पाइए। साथ में छोटी गुल्लक, जानते हैं ना, घर घर छोटी गुल्लक बना दे घर के लिए गुल्लक। और इसी तरह थुबोंजी में, जानते हैं ना तीर्थ है थुबोंजी, हाँ, खंडारगिरी के पास पड़ता है। वहां बियादांत का भी इतिहास है, वो भी बताएंगे आपको। यहाँ भी यही तीर्थ गुल्लक स्थापित हुई। सबसे पहले शुरुआत आरजी से हुई थी, ये पड़ोस से है ना, यही खास बात है। अपने अपने मंदिर में कोशिश करिए इसकी स्थापना करने की। कोई दिक्कत आती है, कुछ आती है, आपको चाहिए गुल्लक, आपके संपर्क में अध्यक्ष या महामंत्री फोन करें, बता दीजिए, हमें लेकर व्हाट्सअप कर दीजिए। नंबर आप चैनल हमारे जानते ही है, उस पर सूचित करिए। आपके आप पहुंचाने की गुल्लक की सुविधा हम दिलवा देंगे, इतना जरूर कर सकते हैं। पर कहते हैं अपने आगे क्षेत्रों के पुण्य अर्जन करने के लिए आप सहयोगी बन जाएंगे। आज का दिन मालूम है ना, 20वें तीर्थंकर का जन्म वर्ष, जिनका कल ज्ञान कल्याणक था।
जी हाँ, 11 माह के तप के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति कल हुई थी उन्हें, और आज था जन्म। और राजगृह में तो जन्म हुआ था महाराजा सुमित्र की महारानी के गर्भ से। 20 वर्ष से माता सोमवती के गर्भ से आज के दिन जन्म, और 15 माह तक लगातार रत्नों की सुबह दोपहर शाम को रात भी 4 पैर भी वर्षा हुई थी। 3.5 रत्न एक बार राजमहल के ऊपर। सोचिए क्या गदगद समय होता था। इन्हीं के काल में हुए थे भगवान राम का जन्म हुआ था। योगी जी ने बताया था, सुनाया था आपको। एक दिन हाथी के पिछले जाति में देखकर आपको त्याग की भावना होती है, और पहुंच जाते हैं राजगृह के अब नील वन के चंपक वृक्ष के नीचे तप करने के लिए। 1000 राजा साथ चलते हैं। ऐसे पावन दिन है आज का जन्म और तप कल्याण। और फिर 11 में हमारा केवल होती है, वह 9वीं का था, 10वीं को जन्म था। ऐसे कहते हैं ना, एक तीर्थंकर 2 दिन और कल्याणक 3। गजब की बात है ना। फिर मिलेंगे आपके साथ। मुनि सूर्यवान कहते हैं शनि को दूर करना है तो मुनि सूर्यवान की पूजा अर्चन करना है। अरे आज ही हाथ धो डालिए गंगा में डुबकी, बाद में पहले गुरुवर के साथ तीर्थंकरों के गुण गा लीजिएगा। सादर जय जिनेंद्र।